काफी बार लड़कियां क्या करती है ना, ये बोलती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब वो एक्सेंट आ रहा था, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लड़कों की तरह रहेंगे या बात करेंगे तो हम स्ट्रांग फील कर सकते हैं, और हम अपने आप को, जैसे कुछ लड़कियां पहनने में भी ऐसे कपड़े भी वैसे वेयर करती है ताकि उनको बहुत कंफर्टेबल और ऐसा लगे कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। ओके। 9th क्लास में थी और उस टाइम हार्मोनल बैलेंस इतना इम्बैलेंस होता है, तो हमें किसी से अफेक्शन हो जाता है, हमें कोई पसंद आ जाता है, जो भी अपोजिट जेंडर होता है हमारा। तो मैंने किसी के बारे में अपनी डायरी में लिखा था। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में डायरी लिखी होगी, और वो डायरी मेरी मासी ने पढ़ी। उस दिन मेरे पेरेंट्स दोनों रोए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पेरेंट्स रोते हैं तो जो एक बच्चा होता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि आज मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं। पेरेंट्स करना है, मैं भी थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, काम करूंगी, तो वो लोगों से ना थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हुई। मैं इंसिडेंट आपको बताती हूँ। तो आई एम ऑल्सो क्लाइमेट एक्टिविस्ट, आई डू वर्क फॉर एनवायरमेंट। तो जब मैं अगर आम भाषा में बोलूँ, कूड़ा उठाने जाती थी, क्लीन अप ड्राइव के लिए जाती थी संजय वन में, तो लोग मुझे ना पहले के टाइम 2022 में रैक पिकर बोलते थे। तो कूड़ा उठाने वाले जो होता है उनको ये बोलते थे। तो वो सुन के मैं मम्मी को नहीं बता सकती। मैंने मम्मी को ये बताया तो मम्मी को लगेगा एक तो अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ, ऊपर से ऐसे काम के लिए भेजू जिसके लिए उसे पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हालांकि मेरी मम्मी ना सोचे ऐसा, बट मुझे डर है कि जो ये फ्रीडम मुझे मिल रही है कि छिन ना जाए। तो वो एक डर कि फ्रीडम मुझे बड़ी मेहनत से मिली है, बहुत लकीली मुझे ये चीज मिल चुकी है, तो मैं इसको खोना क्यों चाहूंगी। आई थिंक सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल। जब एक छोटे बच्चे को सामने दिखाई देता है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो मेंटली बहुत अलग लगता है, अजीब लगता है कि मैं उसको रोक नहीं पा रही। और ये क्यों कर रहे हैं? जो इंसान इतना अच्छा है, मेरी मम्मी से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं पापा, और ऐसा क्या हो रहा है कि वो सब एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो मुझे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम देता है। तो फिर ऐसा होता है कि आपके घर के जो मसले होते हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूरे दिन में ही आपके दिमाग में वो सब घूमता है। घर में सब कुछ सही होगा नहीं होगा, मैं स्कूल जा रही हूँ, इवन अभी भी कॉलेज में टाइम में भी बीच में अगर पापा और मम्मी लड़ते हैं, कभी नोकझोंक हो जाती है। अब तो उनको पता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है। पर बचपन में मुझे बहुत था, और अभी तक मुझे याद है। तो अगर मुझे अभी तक वो याद है जो चीज 3rd क्लास में हुई है, और अभी मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है मेरी, तो यानी कि उसका कुछ इम्पैक्ट तो मेरे पास पड़ा है ना, तभी मुझे वो चीज याद है। ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मेरे और जो मेरा सामने वाला जो वो इंसान था, चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बुलाया कि आप मेट्रो स्टेशन पर आना। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी को दोस्त इंट्रोड्यूस करवाया था, बट मम्मी नोज एवरीथिंग, शी इज ओपन अप, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, पर मुझे लगा कि वो मना कर देंगी, क्योंकि उनके एक्शन से भी पता चला। मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को पता था वो जो इंसान है वो नहीं आएंगे, और मुझे लगा आएंगे, क्योंकि मैं तो एक अलग ही नरेशन में हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ, जो सामने वाला इंसान है, आई कैन लिव विदाउट हिम, ऐसा नहीं होगा, वो तो आएगा। और उस दिन मैं मेट्रो स्टेशन पर 3 घंटा वेट करा, वो इंसान नहीं आया। आई थिंक वो बहुत जरूरी था। मेरी मम्मी अगर मुझे उस दिन नहीं जाने देती तो मुझे लगता कि वो इंसान सही है, मेरी मम्मी गलत है। मेरी मम्मी ने बोला इट्स योर जर्नी, यू हैव टू फेस इट। अगर आप देखोगे ही नहीं कि रियलिटी क्या है, तो मैं जितना भी बता लूँ नहीं समझोगे। तो उस दिन मैं गई, मैंने उस रियलिटी को फेस करा, और अब तो मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या चीजें क्या है। तो वो बाउंड्रीज अब मुझे खुद ही सेट करनी पड़ती है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना फेथ कर रहे हैं, तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगी जो उनको इमोशनली हर्ट कर सकती है, जो उनकी अपब्रिंगिंग में कि उन्होंने मुझे किस तरीके से पाला पोषा है, उस पर एक पॉइंट भी आ जाए कि इनकी लड़की ऐसी है। आई सीन समथिंग, मेरे को अभी भी, मैं फिर मैंने आई टोल्ड यार मेरी इमोशन, मुझे अभी सोच के थोड़ा इमोशन लगा। सो बेसिकली अभी रिसेंट के टाइम में बहुत लोग मुझे प्रेज करते हैं कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है। तो टुमारो आई एम गोइंग चेन्नई फॉर अ प्रोजेक्ट,
बहुत बड़े लेवल पर वो प्रोजेक्ट हो रहा है क्लाइमेट के ऊपर। तो मेरी मम्मी ऐसे रहती है कि कुछ सीख इससे, तो वो प्रेशराइज कर रही है मेरे भाई को। अच्छा। तो वो एक चीज है कि पापा भी ऐसे बोलते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सो प्राउड ऑफ मी। व्हाट इफ कि अगर मैं ऐसा नहीं हुआ जो वो एक्सपेक्टेशंस मेरे से रख रहे हैं, तो वो चीज का डर है मुझे। क्योंकि कुछ भी चीज अच्छी होती है ना, तो वो मुझे पहले कंसीडर करते हैं मेरे भाई से पहले। एक वो रहता भी है उनका। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे इक्वल है, बट जब एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ ऐसे खिसक जाते हो। आपका अफेक्शन उस बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अगर मेरे भाई ने बहुत अच्छा कर लिया, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो क्या मुझे अभी ऐसा प्यार करेंगे वो? हाय, आप सबका स्वागत है फिर से पेरेंट्स ऑफ इंडिया के एक नए एपिसोड में। इस बारी हम एक पेरेंट से ना बात करके एक यूथ से बात करेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि वो पेरेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। जो पेरेंटिंग उन्होंने अभी तक रिसीव की है, उस जर्नी के दौरान उनके क्या चैलेंजेस रहे, क्या अप्स, क्या डाउन्स, और वो पेरेंटिंग को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट है वो है जिया। सो हाय जिया, कैसे आप? आई एम गुड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत कम ही मिलता है। और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू कम हियर। प्लेजर इज माइन। सो सबसे पहले आप ये बताइए, आप सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं अपने पेरेंट्स में? मैं मम्मी से। मम्मी से क्लोज है, ऐसा क्यों? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स होती हैं वो हमेशा अपनी मम्मी से ही क्लोज होती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मम्मी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है और वो समझ पाती है कि एक लड़की की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या इमोशंस होते हैं। जैसे अगर मुझे कभी कोई दुख है तो मैं जाके मम्मी को बहुत बहुत अच्छे से गले लगा सकती हूँ, पर पापा के साथ थोड़ा मुझे अजीब लगता है। ओके, तो ऐसा डिफरेंस आपको मतलब क्यों महसूस होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मम्मी उस फेज से गुजर चुकी है। Okay. वो भी एक टाइम पर जैसे मेरी एज अभी 20 साल है, वो भी कभी 20 साल की रही होंगी। वो समझती हैं कि इस एज में, इस उम्र में क्या क्या कठिनाई आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इमोशंस होते हैं, किस चीज से हम सफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीरियड्स ही ले लें, मेंस्ट्रुएशन ले लें, तो उस चीज की बात करना मुझे नहीं लगता कि हम पापा को बोल सकते कि पापा मुझे अब पेन हो रहा है, पर मम्मी को बता सकते हैं कि मम्मी पीरियड्स हो रहे हैं, मुझसे काम नहीं होगा। तो फिर मम्मी काम करती है। एक्चुअली पापा को भी पता चल जाता है अच्छा। कि हाँ आज कुछ अलग सा माहौल है, बेटी को कुछ तो हो रहा है, उनको पता चल जाता है, बट वो कभी शो नहीं होने देते। ओके, ऑफ कोर्स वो भी केयर करते हैं, बट उनका प्यार थोड़ा अलग होता है और मम्मी का ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पापा को समझ में आ जाता है, तो पापा भी थोड़ा शो करे, अच्छा लगेगा आपको, या कुछ ऐसा आपको फील आता है क्या? आई थिंक मेरे केस में मेरे पापा की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वो तो मेरे बिल्कुल ऐसे फ्रेंड जैसे ही हैं। मतलब उनका ऐसे रहता है कि अगर मुझे कभी पीरियड्स वगैरह होते हैं, मैं अगर स्पेसिफिकली इस टॉपिक की बात करूं, तो वो बोलते हैं कि बेटा चाय बना दूं। तो वो उनका प्यार है दिखाने का। अब वो बोले कि बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा कि पापा क्या पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ, एंड ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके मम्मी या पापा करते हैं जब आपको बहुत खुशी होती है? ओके, आई थिंक दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे अगर मैं दोनों का एक चीज को लेकर समझूं, तो मैं अगर कोई भी डिसीजन ले रही हूँ इस वक्त, जैसे मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं फेलो की तरह सिलेक्टेड हुई हूँ टीच फॉर इंडिया में। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे उसके लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो जब मैंने उनको बताया, तो बस मैं अंदर से प्रे कर रही थी कि प्लीज हाँ बोल दें। और जैसे मैंने बताया तो उनकी आंखों में एक चमक थी, और मैंने उन्हें समझाया कि प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं कुछ बनकर आपके पास, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं आपके पास ही आऊंगी। तो वो मेरी बातों को समझे और
वो ना उनकी आंखों में लाइट अप होना चाहिए। एक कभी कभार पेरेंट्स ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है कर लो तुम, तो वो दिखता है कि पेरेंट्स का दिल नहीं है, बट वो बड़े प्यार से अगर चीजों को समझ ले कि उनका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, तो आई थिंक मुझे वो सबसे ज्यादा खुशी देता है। चाहे मम्मी हो चाहे पापा। चाहे मम्मी और पापा। हाँ तो जैसे आपने बोला कि लाइट अप होना चाहिए, हाँ और कभी कभी लाइक वो कहते हैं कि चल कर ले, हाँ हाँ और ऐसा अच्छा सा नहीं लगता है आपको, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जब पापा या मम्मी ने कहा चल कर ले और आपको लगता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल उन्होंने मुझे बोल दिया है ऐसा करने को? हाँ आई थिंक अभी हाल फिलहाल का ही था एक्चुअली। काफी सो आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो, तो उसमें कभी कभार हमें रात में भी जाना पड़ता है। जैसे कभी कुछ लोगों को खाना खिलाना होता है तो हम रात में भी सेवा करते हैं लोगों की। तो कुछ इवेंट्स भी होते हैं, आई एम ऑल्सो अ स्टोरी टेलर, एंकर भी हूँ, तो मैं अलग अलग इवेंट्स में जाती हूँ। तो एक नाइट वाला इवेंट्स था, माई मम्मी इज वेरी सपोर्टिव। वो तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी मम्मी मुझे मिली है मेरी मम्मी तो हाँ कर देती है, उनको कोई इश्यू नहीं रहता। पर पापा जो होते हैं उनका कंसर्न रहता है कि बेटी है, पहली बात रात का टाइम है। तो मेरा जो इवेंट था वो मिडनाइट ट्रैवल टूर था, जिसमें बसेस के अंदर सारी महिलाएं थी। तो हम बसेस को प्रमोट कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा बसेस आए, तो उसके अंदर महिलाओं का होना जरूरी था, और मैं उसको मॉडरेट कर रही थी। तो रात में जैसे ही पापा को पता चला कि इसको जाना है, तो पापा ने पहले थोड़ा अलग सा फेस बनाया कि मम्मी की तरफ देखा। वो मुझे नहीं बोलते डायरेक्ट मम्मी की तरफ देखते हैं कि देख ले मैं तो तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो पापा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी को दे रहे हैं। फिर मम्मी ने समझाया कि कोई बात नहीं, सेफ्टी रहेगी। पापा ने बोला अच्छा ठीक है कर ले। पर आई कैन अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि ये वो गलती मेरे पापा की नहीं है, वो गलती कहीं ना कहीं सोसाइटी की है कि उनको अपनी बेटी को बाहर भेजते हुए डर लग रहा है कि मेरी बेटी अगर बाहर जाएगी तो कुछ हो सकता है। तो वो डर उनका जायज है अपनी जगह। तो मेरे भाई को जाना होता तो कोई इश्यू नहीं होता। तो फिर आपको मतलब उस थोड़ा डिफरेंस नहीं लगता कि भाई को अलाउड है मेरे को अलाउड नहीं है? तो कभी इस बात पे लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है? एज आई मेंशन कि मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत प्यारे मिले हैं, सबके पेरेंट्स प्यारे होते हैं, पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में। और ऊपर से मेरा भाई छोटा है, तो अभी उसको इतना बाहर जाने का मौका वगैरह तो नहीं देते हैं। ऊपर से उसको डांट और पड़ती है कि पढ़ ले। बट मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ जरूर होता है कि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो मेरे दोस्त के पेरेंट्स को भेजते नहीं है। वो बोलते हैं कि टाइम से घर आओ, टाइम से जाओ। तो मुझे थोड़ा अलग लगता है, और उनके भाइयों को जाने देते हैं। तो वो डिफरेंस मुझे दिखाई देता है कि ये डिफरेंस क्यों है। थोड़ा अजीब भी लगता है कि क्या लड़की होना गलत है। तो वो चीज थोड़ी बुरी भी लगती है, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। क्यों काफी बार लड़कियां क्या करती है ना, ये बोलती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब वो एक्सेंट आ रहा था कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लड़कों की तरह रहेंगे या बात करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। और हम अपने आप को, जैसे कुछ लड़कियां पहनने में भी ऐसे कपड़े भी वैसे वेयर करती है ताकि उनको बहुत कंफर्टेबल और ऐसा लगे कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। तो वो गलती मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की, मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स की गलती है। वो तो बिल्कुल दिल से अपने बच्चों को बाहर जाने दे सकते हैं, बट उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिखना चाहिए। मैं अपने घर में नहीं, बट मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैंने अपने बच्चों के पेरेंट्स में भी वो झिझक देखी है कि वो अपनी बेटियों को रात के 7 बजे ट्यूशन भेजते नहीं है। बोलते बहुत रात हो गई है, बेटे 9 बजे ट्यूशन नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, पर बेटी 7 बजे नहीं आएगी। तो वो चीज मुझे दूसरों पेरेंट्स में देखने को बहुत बार मिली है। तो एज ए यूथ आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं कि इस माइंडसेट के अंदर शिफ्ट आए कि गर्ल्स भी बाहर जा सकती है और उनको कंसर्न रहने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा कुछ आपको लगता है हो सकता है? हाँ, मेरे पास अभी के लिए जो आंसर होगा वो ये होगा कि बिलीव इन योर डॉटर, और उसको आपको बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बाहर आपको कैसी भी सिचुएशन मिले, कैसी भी परिस्थितियां हो, आपको पता है कि आपकी बेटी इतनी पावरफुल है कि वो संभाल लेगी।
उसको पता है कि क्या एक्शंस लेने हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको पहले ही पुलिस को कॉल करना है, या डिफेंस के लिए वो इतनी ताकतवर है, या फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग है कि वो लोगों से लड़ सकती है उस मोमेंट पे। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो वो कंफर्ट जोन से हमारे पेरेंट्स को बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इसलिए ही मेरी मम्मा ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। अभी तो खैर बीच में छूट गया है सब, बट शी रियली फील्स कि अगर मैं अपनी लड़की को बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ तो मैं लोगों पे तो नहीं छोड़ सकती कि मेरी सोसाइटी कब ठीक होगी, कब कौन सी लड़की मेरी लड़की को ऐसा देखना बंद कर देंगे। तो वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो अब वो नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाना, उसको ये रियलाइज दिलाना कि तुम इंटरनली पावरफुल हो, उस पर फेथ रखना। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और जैसे आपने अभी अपने भाई की बात की कि उसको थोड़ा अलाउड है लेट तक बाहर रहना और जाना, तो एज अ डॉटर डू यू फील एनी डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ यू एंड योर सन? आई गेस इतना मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा है अपने उसमें, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि मेरा भाई छोटा है, तो अभी तो वो इतना बाहर भी नहीं जाता है। तो कि मैं ये बोल पाऊँ कि आपने उसको 2 बजे जाने दिया, मुझे जाने नहीं दिया, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मेरे पेरेंट्स दोनों के लिए सेम है। तुम भी 12 बजे के बाद नहीं जाओगे, तुम भी नहीं जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक कोई सिबलिंग जेलसी एग्जिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, चलिए अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा काफी। तो जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है और अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहूँगा कि कभी कभी क्या ऐसा होता है आपकी अभी इस लाइफ में जब आपको लगता है कि पेरेंट्स के साथ कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के लिए? अगर हाँ, तो आप वो बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? आई गेस आजकल तो मैं क्या ही बोलूँ, पहले से ही आएगा। मैं इस एज में आई हूँ जहाँ पर लोगों को पर्सनल टाइम चाहिए होता है। तो बचपन से हम साथ रहते हैं पेरेंट्स के, सब बताते हैं कि आज इससे लड़ाई हुई, आज उसने मुझे ऐसा बोला। और इवन जब लड़कों की बात आती है तो वो लड़कियां अपने पेरेंट्स से कभी कन्फेस नहीं करती हैं, बट मैं उस चीज़ में भी थोड़ी कंफर्टेबल हूँ। एक टाइम पर था जब तो आई वुड लव टू शेयर वन ऑफ माई स्टोरी। तो मैं 9th क्लास में थी और उस टाइम हार्मोनल बैलेंस इतना इम्बैलेंस होता है, तो हमें किसी से अफेक्शन हो जाता है, हमें कोई पसंद आ जाता है, जो भी अपोजिट जेंडर होता है हमारा। तो मैंने किसी के बारे में अपनी डायरी में लिखा था। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में डायरी लिखी होगी, और वो डायरी मेरी मासी ने पढ़ी, और मैंने इंग्लिश में लिखा था वो। और मैं क्या ही बोलूँ, उस टाइम पूरे घर में से सिर्फ मेरी मासी को इंग्लिश आती थी और उन्होंने ही पकड़ लिया। फिर उन्होंने वो जो डायरी में लिखा था वो मेरे पेरेंट्स को बताया। उस दिन मेरे पेरेंट्स दोनों रोए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पेरेंट्स रोते हैं तो जो एक बच्चा होता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि आज मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं। पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, पर पेरेंट्स आपके सामने कभी रोते नहीं। और स्पेशली जब आपके पापा रोए, मम्मी तो इमोशनल होती है, पापा रोए, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद से कुछ गलत कर दिया। और बाद में मुझे पता चला कि इट्स वेरी नॉर्मल, उस एज में आपको ये चीजें होती हैं। मेरे पेरेंट्स का मुझे थोड़ा एक्शन वहाँ पे थोड़ा सा गलत लगा कि क्योंकि मैं इमोशनली थोड़ी ब्रेक हो गई थी कि मैंने ऐसा सच में ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि आज के बाद उनसे ये मत करियो, अगर ये कर लिया तो हम कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लेंगे। तो वो सुनने से बड़ा डर लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। पर देन मेरी लाइफ में टीच फॉर इंडिया आई। सो टीच फॉर इंडिया एक संस्था है, जिनको नहीं पता, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में या जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहां पर जाते हैं। तो उनके कुछ फेलोज आके हमें पढ़ाते हैं। तो वहां पर हमारे भैया थे, वो फिर एक बार विजिट के लिए आए। उनकी कॉन्वर्सेशन मेरी मम्मी के साथ हुई। उन्होंने मेरी मम्मी को, आई डोंट नो व्हाई, मैं तो अभी भी भैया का इतना थैंक करती हूँ, भैया ने मेरी मम्मी के अंदर एक ऐसा चेंज लेके आए कि मेरी मम्मी का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और आज का टाइम है कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा
मिडनाइट ट्रैवल टूर था जिसमें 12 बजे से हमारी बस चलना स्टार्ट थी। मेरी मम्मी ने बोला कि जा। तो वो चेंज कैसे आया? वो चेंज मैंने देखा कि भैया ने मेरी मम्मी को बिलीव करा कि आपकी लड़की अलग है, आपकी लड़की के पास पावर है, वो अंदर से कुछ करेगी। और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब में ही होती है। बस एक सामने वाला पहचानने वाला होना चाहिए कि हाँ शी हैज सम स्पार्क। ओके, पर मैं अपने उस क्वेश्चन पे वापस आना चाहूंगा बाउंड्री वाले के लिए। हाँ। तो जैसे आपने मेरे साथ अपना ये एक इंसिडेंट शेयर किया, तो इसमें आपका बाउंड्री वाला पिक्चर कैसे दिखाया? हाँ, सो बाउंड्री वाला मैं यही बोलूंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को लेकर जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस एज में कि कुछ चीज़ें, हम सारी चीज़ें पेरेंट्स को नहीं बता सकते। एक हमारी पर्सनल जर्नी भी होती है, उनकी भी पर्सनल जर्नी रही होगी। तो वो बाउंड्री कैसे क्रिएट होती है कि मम्मी को ये बोलना कि मम्मी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उस टाइम पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि अब इनको एकदम से क्या हो रहा है कि एकदम से हमसे क्यों बातें छुपा रहे हैं। पर उनको समझा नहीं, टाइम चाहिए इन द सेंस कि जैसे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो हम हर चीज अपने पेरेंट्स को कन्फेस नहीं कर सकते। कुछ चीजें हम अपने अंदर भी रखना चाहते हैं ताकि हम खुद भी अंदर से भी ग्रो हो, खुद से वो आंसर लेके आए। हर वक्त हमारे साथ पेरेंट्स ही रहेंगे, वो भी हम जानते हैं। तो वो चीज पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। तो मेरे टाइम में ये था कि मैंने बोला मम्मी आई नीड माय पर्सनल रूम, तो अब रूम अलग हो गया तो पर्सनल टाइम भी मिल जाएगा आपको। तो वो एक बाउंड्री ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। बट व्हेन आपने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी थोड़ी शॉक हो गई थी कि अभी हम चारों एक साथ रह रहे हैं, एकदम से क्यों चाहिए। फिर मेरे बिना कुछ बोले उन्होंने बोला अच्छा चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी रहता है अपना कुछ करने का। तो फिर पर्सनल रूम हुआ मेरा। फिर उसमें सेपरेशन भी आता है, हम पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं क्योंकि रो रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने रूम में हो रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। तो वो एक बाउंड्री ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। एंड इस पे पापा ने क्या कहा था? पापा का कोई रिएक्शन नहीं था? पापा तो मेरे पापा बोलते ही नहीं है ज्यादा। मेन ऐसी रहता है, पापा चिल रहते हैं मेरे, उनको कोई वो नहीं रहता है। बस वो मम्मी से अपडेट ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मम्मी बता देती है। तो हमारा एक रूम खाली था फॉर्चुनेटली, तो पापा ने बोला ठीक है फिर नीचे वाला रूम हम ठीक करा देंगे। तो उसके बाद फिर मुझे पर्सनल रूम मिल गया। एंड ऐसा कभी हुआ है कि किसी और एरिया में एक पर्सनल रूम था कि जहाँ पे आपको लगा कि बाउंड्री सेटअप करने की जरूरत है पेरेंट्स के साथ, बट वो हो नहीं पा रही है? किसी और एरिया में? हाँ, एक पर्सनल मी टाइम के लिए आपको एक बाउंड्री सेट करनी थी, आपको एक पर्सनल रूम चाहिए था, कोई और एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको लगा कि मम्मी पापा को मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, और एक बाउंड्री होनी चाहिए कि मम्मी पापा इस बारे में मेरे से बात ना करें और मैं ना उनको बताऊँ, कुछ ऐसा? और कोई चीज़ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगी बाउंड्रीज की पेरेंट्स के साथ? आई थिंक मेरे साथ एज सच ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि बाउंड्रीज होने की जरूरत है। बस वो एक टाइम लगा था कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए तो मुझे दे दो प्लीज। बाकी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली नीड माई पेरेंट्स सपोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशनली। क्योंकि हम एक ऐसी एज में हैं और एक ऐसी जनरेशन में है जहाँ पर मेंटल हेल्थ को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो आप जितना लोनली होते हो ना, आपको उतना ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और मैं कभी भी अपने आप को ऐसी स्टेज पे नहीं रखना चाहती जब तक मैं पेरेंट्स के साथ हूँ कि मैं उनके साथ रूड हूँ या कुछ हूँ। हाँ, इस चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि कभी कभार अगर फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपना करियर ऑप्ट कर रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप ये करो या ये करो। तो बस मेरा थोड़ा सा ये था कि अभी वो मैं देख लूंगी मम्मी, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। बट उनका भी थोड़ा एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरा बच्चा ये करे। बट फिर उनका ये था कि ठीक है तुझे जो करना है तू कर ले, बाकी जो भी होगा हमें बता दियो। ओके। हाँ, तो जब आपने अपने पर्सनल रूम की बात करी, दैट करेज टू टेल योर मॉम कि मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, हाँ, वो कैसे आता है? लाइक कैसे आपने किया? आई थिंक
वो बेनिफिट था मेरे पास कि मेरे पास नीचे एक हमारे घर के नीचे एक रूम था और वो खाली था फॉर्चुनेटली। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से उनको बोला कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए मम्मी, और नीचे वाला रूम तो ऐसे भी खाली है, कुछ यूज में तो आ नहीं रहा है, एक काम करो मैं रह लेती हूँ। और मैं उनको ऐसे बोलूँ कि मम्मी अभी बेड वेड भी है, एक पूरे डबल बेड में हम चारों कहाँ से फिट आ जाते हैं, मेरा भाई भी बड़ा हो रहा है, मैं भी बड़ी हो रही हूँ। तो फिर मम्मी को भी ऐसा लगा कि हाँ शायद से पर्सनल रूम की रिक्वायरमेंट है, लड़की भी बड़ी हो रही है एंड आई एम अ फीमेल, तो कुछ चीजें होती हैं जो मम्मा समझ जाती है कि हम क्यों बोल रहे हैं। तो फिर मम्मी ने कर दिया। बट हाँ मुझे थोड़ा एक टाइम पे ऐसा लगा था कि अब सडनली मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए तो क्या सिग्निफाई कर सकता है वो, हो ऐसा सकता क्यों है। लगा, ऐसा क्यों लगा? आई थिंक ये तो जैसे अपब्रिंगिंग हमारी इस तरीके से होती है कि कॉलेज से पहले मुझे नहीं पता था कि पर्सनल टाइम भी कुछ होता है, मी टाइम भी कुछ होता है। अगर मैं बोलूँ कि मी टाइम जो है तो तब नहीं पता था। तो लोगों को देख के ना कि अच्छा इसका भी पर्सनल रूम है, इसका भी पर्सनल रूम है, तो मुझे भी थोड़ा होता था कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपना रूम डेकोरेट करना है, मैं भी थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, काम करूंगी। तो वो लोगों से ना थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हुई मैं कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, खुद भी तो ग्रो होना है, कब तक पेरेंट्स के साथ ही रहूंगी मैं। लोगों मतलब पीयर स्टूडेंट्स, हाँ जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह थे उनको देखकर। पर जैसे आपने बोला अपब्रिंगिंग होती है इसलिए वो हाँ। झिझक आती है बात करने की। बट अब आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो झिझक रहे ना बच्चे में, और बच्चा बता बोल सके जो भी उसको कहना है अपने मम्मी पापा को या मांगना है अपने मम्मी पापा से? आई थिंक ये तो फिर वो डिफरेंस है कि जो इंडियन पेरेंटिंग होती है और जो फॉरेन पेरेंटिंग होती है उसमें द एज ऑफ 16, जब एक बच्चा 16 साल का होता है तो वो अलग रहना स्टार्ट कर देता है। और उनके पेरेंट्स को पहले से ही पता होता है कि ये बच्चा मेरे साथ सिर्फ 16 साल तक का है, उसके बाद इसको अलग ही रहना है। तो वो उसको बचपन से ही इस तरीके से तैयार करते हैं, उसका एक अलग से पर्सनल रूम ऑलरेडी होता है। उनको पता है कि वो बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, दे नो कि एक पर्सनल स्पेस क्या है बच्चे का और उसको इंडिपेंडेंटली कैसे ग्रो होना है। और 16 साल की उम्र में उसको अलग होना ही है, तो मुझे अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है। इंडियन पेरेंट्स का क्या रहता है कि वो जब तक शादी नहीं होगी आपकी आप कहीं नहीं जा रहे। और लड़कों बेचारों का तो अलग ही रहता है, उनको तो पर्सनल रूम जब उनकी शादी हो जाती तब मिलता है। हमारा तो ये रहता है। और लड़कियां तो फिर साथ नहीं रहती, उनका रहता है कि जब शादी हो जाएगी फिर तो पर्सनल रूम की जरूरत ही नहीं है, Correct. हम किसी और के घर में चले जाएंगे। तो वो चीज एक इंडियन कल्चर में है, उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स फॉरेन एनवायरनमेंट में हो जाती है इनिशियली, तो वो हेल्प करती है कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ इजीली बाउंड्रीज कम्युनिकेट करने के लिए, वो झिझक तोड़ने के लिए जो रहती है। और इंडियन एनवायरनमेंट में एक्चुअली वो चीज़ नहीं रहती है। एंड आपने भी मेंटल हेल्थ की बात किया, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक चीज़ आपने बोली कि इमोशनली अवेलेबल रहे मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी अपने पेरेंट्स से एट दिस एज? आई थिंक मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे पेरेंट्स अभी तक बिल्कुल फुलफिल कर पा रहे हैं। और क्या है वो? और हाँ वो मैंने अभी पहले वाले आंसर में बताया कि अपनी बेटी पे फेथ रखना, क्योंकि इंडियन कल्चर में अपनी बेटी को कोई बाहर नहीं भेजता है इतनी जल्दी। अगर मैं मुंबई या पुणे की बात करती हूँ तो थोड़ी एडवांस है जगह, वहाँ पर बहुत नॉर्मल है। दिल्ली वाले शहर में भी लोगों को लगता है कि बड़ी मॉडर्न जगह है, बट नहीं। आप काफी बार बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी आप देखोगे कि अभी भी लोगों को लगता है कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो पता नहीं क्या ही होगा। वो एक माइंडसेट उनका रहता है कि गलत कदम ना हो किसी के साथ। तो वो चीजें मुझे बोलने में भी अजीब लग रही है। बट मेरा हमेशा एक्सपेक्टेशन से रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा समझे। अगर मैं कोई भी स्टेप ले रही हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के ले रही हूँ। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि वो बस मुझे समझे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो आपने बोला अंडरस्टैंडिंग, फेथ और इमोशनल अवेलेबिलिटी। तो अगर ये चीज आपके पेरेंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं जी, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे समझ पा रहे हैं, आपको ट्रस्ट कैसे कर पा रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल कैसे हो पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, उन्होंने पहले क्या किया जिससे कि ये सारी सेटिंग्स आपके बीच में एकदम नॉर्मल है और ये स्मूथ है?
ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब मेरे पेरेंट्स को देखते हैं, मेरी मम्मी को देखते हैं, तो मेरी मम्मी मेरी बहन की तरह लगती है बिल्कुल। तो मतलब ऐसे एज वाइज भी अ, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ, तो वो बोलते हैं काश तेरी मम्मी मेरी मम्मी होती। मैं बोलती हूँ, क्यों? वो लकी ना, आपकी मम्मी आपके लिए ही है और उनका एक अलग और है, तो वो क्यों आ रहे हैं, वो थोड़ा मैंने एनालाइज करने का कोशिश करा। मैंने उनसे पूछा कि तुम शेयर करते हो जो भी तुम्हारे साथ डेली हो रहा है? तो बोला नहीं, मम्मी क्या कर लेगी जान के। यही गलती है। अच्छा। यही गलती है कि आप एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हो कि पेरेंट्स आपको समझे, पर पेरेंट्स आपको तभी तो समझ सकते हैं जब आप अपने बारे में उनको बताओगे ना। पेरेंट्स हमें बताते हैं कि उनको क्या पसंद है, वो बस उनको ये पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। पर आप अगर बच्चों का अगर सर्वे लोगे तो उनको नहीं पता होगा कि उनके पेरेंट्स को खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है। जो मम्मी डेली पहन रही है, अच्छा साड़ी पहन रही है, तो उनको साड़ी पसंद होगी। ऐसा नहीं होता है। आपको पूछना चाहिए कि मम्मी आपको क्या पसंद है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है अच्छा बुरा, आप पेरेंट्स को बताओ। तो वो ओपन अप वाला चीज ना हमसे ही आता है। अगर हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं चीजें कि हमारे साथ ये हुआ, तो अब इसके अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि कुछ पेरेंट्स समझते हैं और कुछ नहीं समझते। तो अगेन मैं ये बोलूंगी कि इस चीज के अंदर मैं थोड़ी प्रिविलेज है मुझे कि मेरे पेरेंट्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। और वो अंडरस्टैंडिंग मैंने एक इंसिडेंट में आपको बताया भी कि जब मेरे टीचर मेरी लाइफ के अंदर आए तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि आपको अपनी बेटी के अंदर फेथ रखना होगा। आप सोसाइटी को कब तक रोकोगे, बट आप अपनी बेटी को बता सकते हो कि आपकी इतनी बाउंड्रीज है, आपको इस तरीके से चलना है, अगर आप ऐसे चलोगे तो फुल सपोर्ट हमारा है। तो 9th क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे भैया जैसे ही आए तो चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। फिर तो मुझे हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा। तो ये कॉन्वर्सेशन किसने स्टार्ट की? लाइक मम्मी ने, पापा ने आपसे पहले करी शेयरिंग वाली, या आपने उनसे पहले करी और फिर वो ओपन अप हुए? आई थिंक विद टाइम ये चीजें हुई। जैसे मेरे भैया गए तो फेलोशिप 2 साल की होती है, तो तब भी मैं अपने पेरेंट्स से इतनी क्लोज नहीं थी। पर हाँ, मैं आके ये बताती थी मम्मी कि आज भैया के साथ ऐसा हुआ, भैया ने हमें डांटा, क्लास में इससे लड़ाई हो गई। तो उस टाइम में कनेक्ट अपने टीचर से हुई, तो जो बातें करनी चाहिए थी। फिर एक दिन मेरे भैया मेरे घर पे आए, तो उन्होंने, हम खाना खा रहे थे, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने बोला कि जैसा दोस्त तुम मुझे मानती हो ना, ऐसी दोस्त अपनी मम्मी को मानना। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या बोल के चले गए, शायद से मेरी समझ उस टाइम इतनी नहीं थी। उसके बाद जैसे मैं 11th-12th में आई तो कोविड का टाइम आया। अब कोविड के टाइम में आपको 24 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, तब वो शेयरिंग वाली चीज आई। अब तो वो गॉसिप से स्टार्ट होता है कि आंटी तो ऐसी है, आंटी तो ऐसी है, तो फिर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मम्मी भी ऐसी सोचती है जैसा मैं सोच रही हूँ। तो वो कोविड के टाइम में मेरे को बहुत हेल्प करा अपनी मम्मी से जुड़ने में। फिर मम्मी के साथ ही शेयरिंग होती है। पापा को तो मोस्ट ऑफ द चीज नहीं पता होता, उनको पता होता है कि अच्छा बाहर गई है किसी काम के लिए, क्या काम करने के पापा को नहीं पता है, मम्मी को सब पता है। और उनको पता कैसे है वो मैं बता रही हूँ कि मैं इससे मिली आज ऐसे जा रही, जितना बताना है मैं उतना बताती हूँ। कुछ चीजें नहीं बताती। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? वही चीज की मी टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी खुद की पर्सनल जर्नी है। कुछ मोमेंट्स बताती हूँ कि मम्मी को अच्छा लगे, कुछ थोड़े कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हो गया जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। और मेरी थोड़ी सी कमी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं रोक ही नहीं पाती, मैं सबको बता देती हूँ। कुछ चीजें होती हैं जैसे ऐसी कोई चीज की अगर मुझे किसी ने बहुत उल्टा बोल दिया तो मैं वो मम्मी को नहीं बता सकती, वरना मम्मी को ऐसा लगेगा कि तो मैं इसका इंसिडेंट आपको बताती हूँ। तो आई एम ऑल्सो क्लाइमेट एक्टिविस्ट, आई डू वर्क फॉर एनवायरमेंट। तो जब मैं अगर आम भाषा में बोलूँ कूड़ा उठाने जाती थी, क्लीन अप ड्राइव के लिए जाती थी संजय वन में, तो लोग मुझे ना पहले के टाइम 2022 में रैक पिकर बोलते थे। तो कूड़ा उठाने वाले जो होता है उनको ये बोलते थे। तो वो सुन के मैं मम्मी को नहीं बता सकती है। मैंने मम्मी को ये बताया तो मम्मी को लगेगा एक तो अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ, ऊपर से ऐसे काम के लिए भेजू जिसके लिए उसे पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हालांकि मेरी मम्मी ना सोचे ऐसा, बट मुझे डर है
कि जो ये फ्रीडम मुझे मिल रही है कि छिन ना जाए। तो वो एक डर कि ये फ्रीडम मुझे बड़ी मेहनत से मिली है, बहुत लकीली मुझे ये चीज मिल चुकी है, तो मैं इसको खोना क्यों चाहूंगी। बाकी डर क्यों आया? ये डर है कि वही इंडियन कल्चर ना, ओके। क्योंकि मैं औरों को देखती हूँ तो औरों को ये रहता है कि मैं क्लीनअप लाइफ से थोड़ा लेट भी आ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं और भी चली जाती हूँ किसी और काम के लिए। मैं मम्मी को बता देती हूँ कि मम्मी 5 बजे तक आऊंगी। साइड बाय साइड देख रही हूँ तो उनके पेरेंट्स का कॉल आया जा रहा है, कब तक पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे, अपडेट देनी पड़ रही है। मेरे कॉलेज के अंदर भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पेरेंट्स आते हैं लेने और छोड़ने भी जाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि रीजन क्या है। तो मेरे को भी डर लगता है यार कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज ना आ जाए कि मेरे पेरेंट्स भी इस तरीके से बिहेव करें। तो वो डर मेरे को ऐसे लगता है। एंड आपको पता है कि आपके भैया ने जब ईश्वर इंडिया में आपके साथ जो थे उन्होंने आपकी मदर से क्या बात की थी? आई डोंट नो एक्चुअली। तो उनकी ऐसी बात हो रही थी, मैं थोड़ा बाहर थी, बट आई गेस जितना मुझे पता है तो वो यही कॉन्वर्सेशन थी। अर्लियर आई मेंशन कि उन्होंने यही बोला कि अगर आपको अपने बच्चे को समझना है तो आपको भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आपकी जो झिझक है वो छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपको प्यारा है तो आपको समझना भी पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जो है वो हर रिलेशन को बिगाड़ देती है, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। वो सिर्फ पेरेंट्स के उसमें नहीं आती, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो, अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने लग जाती है तो वो एक दरार जो होती है वो आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि उसको करने दो, धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ऐसे पोछा लगाना तो नहीं आ रहा ना, तो करता है कोशिश क्या करना है क्या करना है, सीख जाएगा वो। बोलो वो अपने बच्चे को हमेशा ऐसे समझना तब सीख। सो जैसे आपने बोला कि आप अपनी मदर के साथ सब कुछ शेयर कर पा रहे थे, वो कनेक्ट हुआ, तो क्या आपकी मदर भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी अपने साथ, या उनके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या कहाँ उन्हें गुस्सा आया, क्या बुरा है, इन जनरल, नॉट जस्ट आपकी वजह से बट किसी की भी वजह से हो सकता है, ऐसा भी कुछ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया था इस चीज की वजह से? मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया में सबसे प्यारी और डेलिकेट चीज हमारी मम्मी होती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है। तो पापा से वो कितना ही शेयर कर लेंगे, नहीं हो पाता है। पापा पूरे दिन काम पर जाते हैं, शाम को थक के आ रहे आते हैं, वो उनको कंप्लेन नहीं कर सकती ना, उनको बुरा लगे। तो वही चीज है कि हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करने के लिए। तो जब हम कोविड के दौरान ऐसे पास में आए, मम्मी और मेरा कनेक्शन ऐसे बिल्ड हुआ, तो मैंने समझा। तो मम्मी बताती थी कि आज उन्होंने ऐसा बोल दिया, उनको क्या लगता है मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं भी 26 जनवरी में मैंने भी लीड करी थी मार्च। शी इज वेरी टैलेंटेड, बट कभी कभार हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने अपनी स्टोरीज मुझे बताई। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि क्या स्टोरीज है। फिर उन्होंने बताया कि मैं ना हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहती थी, इसलिए 10th में मैं इतना मैथ्स में आगे बढ़ नहीं पाई। तो मैंने कहा, फिर मैं समझी, मैंने कहा अच्छा आप मुझे तभी बोलते हो कि पढ़ाई कर लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा नहीं जाना। तब मुझे समझ आया कि ये आ कहाँ से रहा है, वो क्यों बोल रहे हैं कि पढ़ना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा नहीं जाना। तो वो स्टोरी है, वो स्टोरी आपको पेरेंट्स से ही निकलवानी है कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, क्यों हो रही है। तो उसके दौरान मुझे पता चला है, एंड वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करती है, सेम गोस टू मी। एंड डज योर पेरेंट, आपके पेरेंट्स मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझते हैं? मेरे पापा बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनको पता भी नहीं होगा ये शब्द क्या है। नहीं, नॉट मीनिंग वाइज, हाँ, बट आपकी बातों से कुछ अफेक्ट हो सकती हो आप या आपका भाई, इस तरीके से मुझे समझ में आती है। आई थिंक इस चीज को मेरी मम्मी ही समझ पाएंगी। मेरे पापा इतना एनरोल नहीं है हमें इतनी चीजों में। बहुत हमारा फन वाला चीज रहता है, वो घर से मतलब काम करने जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, हम मस्ती वस्ती करते हैं। कभी ऐसे जर्नली ऐसी बात नहीं हुई होती है हमारी। मम्मी के साथ हुई, हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात हुई। हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मी इंस्टाग्राम चलाती है, दिस इज बिग टूल। और इंस्टाग्राम पर तो इन सब चीजों की बातें आजकल बहुत हो रही है कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो एक बार उन्होंने मुझसे ही पूछा था कि आजकल ये बहुत चल रहा है क्लाइमेट चेंज तो इसलिए क्योंकि मैं उस पर काम कर रही हूँ,
और फिर उन्होंने पूछा कि वो हेल्थ वाला भी कुछ चल रहा है, तो फिर मैंने उनसे बोला मेंटल हेल्थ, उन्होंने बोला हाँ। फिर हमारी बात हुई तो मम्मी ने बोला कि ये भी ज़रूरी है बच्चों को समझना कि वो मेंटली क्या फील कर रहे हैं, जब भी लो फील कर रहे हो तो थोड़ा पर्सनल टाइम दो उनको, समझाओ कि ऐसा होता है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी भी हमारे पेरेंट्स के अंदर बड़ा चेंज लेके आ जाती है, तो माई मॉम अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो एंड जो आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ, पहले तो आप मुझे बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है, और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस मेंटल किस तरीके से इम्पैक्ट करती हो, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव तरीके से कभी ले जाती है आपकी सोच? जी हाँ, तो आई थिंक अभी रिसेंटली केस है। अक्सर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हमारी कुछ कर नहीं पाते ना, तो वो एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं कि हम नहीं कर पाए, हमारा बच्चा करेंगे, क्योंकि वो पूरे साल की कमाई हम पर इन्वेस्ट करते हैं, और वो ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि इसके बाद जो आउटपुट होगा ना, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है, इन्वेस्टमेंट तो खैर मैं गलती शब्द ले रही हूँ, जो उनका प्यार है, तो वो चीज़ एक ना एक हमें रिटर्न मिलेगा। तो जब भी वो बोलते हैं कि आपकी इतनी सैलरी होगी, मैं भी बोलती थी मेरी भी 1 लाख सैलरी होगी, और अभी पीछे में थोड़ी सी मतलब मीडियम मेरा सैलरी का है, तो वो एक्सपेक्टेशंस लगती है कि मम्मी बोलते हैं कि हमारा भी बड़ा घर होगा और बड़ी मैं ही हूँ घर में, तो वो बोल सकते इसलिए हो रहे हैं, मेरे भाई के लिए नहीं हो रहा, वो बोल सकते मेरे नहीं हो रहा है। मेरे पापा 50 साल के हैं, मम्मी 40 साल की, मम्मी इज अ हाउस वाइफ, पहले काम करती थी, अब नहीं करती बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इशू। पापा काम करते हैं बट अब 50 साल के वो हो गए हैं, अभी 26 जनवरी को हो जाएंगे, तो मैं अपने पापा को कितने सालों तक काम करता हुआ देख सकती हूँ? मैं ज़्यादा साल तक नहीं देख सकती। एज अ गर्ल आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को संभालूं अच्छे से, और पापा को बोलूँ अब आप बैठो मैं कमाऊंगी। तो ये तो आपकी अपनी सोच है, बट आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ये सोच है। क्या उन्होंने ऐसा कम्युनिकेट किया है आपको? हाँ या आपकी एक्चुअली assumption है? नहीं, एक्चुअली उन्होंने काफी बार मुझे ऐसा बोला है कि हमारा भी घर होगा, एक बार ये सेट हो जाए, तो डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट कुछ ये जो लाइन्स होती है कि ये सेट हो जाएगी, एक बार ये सपोर्ट सिस्टम बन जाएगी, कि ये इतना कमाएगी, तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना नहीं कमा पाई तो क्या होगा। तो वो मेंटली मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बट आई विश कि मैं जितना वो सोच रहे हैं उनसे मैं डबल कमाऊंगी। पर आपने ये बात कभी अपने मदर से कम्युनिकेट किया है कि मम्मी जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे ऐसा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बदलना चाहती हूँ। मैं सच बात बताऊँ तो मैं कभी भी उनको ये नहीं रियलाइज कराऊंगी कि आपके बोलने से मुझे इफेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैंने बोल दिया ना, तो वो काफी सारी चीजें बहुत सोच समझ के बोलने लग जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ना खुले रहे मेरे साथ, ओपन अप रहे। वो चाहते हैं कि अगर ऐसा होना है ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी। वो एंड और कोई चीजें है लाइक जो आपको मेंटल हेल्थ को आपको इफेक्ट करती है, और पेरेंट एक्शंस या बिहेवियर्स कुछ ऐसे है? आई थिंक सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल। जब एक छोटे बच्चे को सामने दिखाई देता है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो मेंटली बहुत अलग लगता है, अजीब लगता है कि मैं उसको रोक नहीं पा रही, और ये क्यों कर रहे हैं। जो इंसान इतना अच्छा है, मेरी मम्मी से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं पापा, और ऐसा क्या हो रहा है कि वो सब एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो मुझे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम देता है। तो फिर ऐसा होता है कि आपके घर के जो मसले होते हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूरे दिन में ही आपके दिमाग में वो सब घूमता है, घर में सब कुछ सही होगा नहीं होगा, मैं स्कूल जा रही हूँ। इवन अभी भी कॉलेज में टाइम में भी बीच में अगर पापा और मम्मी लड़ते हैं, कभी नोकझोंक हो जाती है। अब तो उनको पता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है, पर बचपन में मुझे बहुत था, और अभी तक मुझे याद है। तो अगर मुझे अभी तक वो याद है जो चीज़ 3rd क्लास में हुई है, और अभी मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है मेरी, तो यानी कि उसका कुछ इम्पैक्ट तो मेरे पास पड़ा है ना, तभी मुझे वो चीज़ याद है। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप तो लड़ रहे हो, पर आपका जो बच्चा है, जो आपका पार्ट है,
वो बहुत कुछ फील करता है कि क्यों हो रहा है, मेरे पेरेंट्स क्यों लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी हाँ। इफेक्ट कर रहा है किसी न किसी हाँ तरीके से। राइट। ओके, तो मैं अभी मेंटल हेल्थ के टॉपिक से शिफ्ट होके एक डेली लाइफ पे आना चाहूँगा। जैसे कि आप अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो आपकी पर्सनल ज़रूरतें हैं, मे बी आपको दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, या आपको पार्टी करना है, या नाइट आउट्स करने हैं, हाँ, या हाँ। समथिंग लाइक दैट, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना पहले तो इन सब के लिए, तो वो आप कन्विंस कैसे करते हैं? एंड एट द सेम टाइम जो मनी फैक्टर होता है कि अब सब चीज़ें ट्रैवलिंग भी करनी है या चीज़ें खरीदनी भी है, तो वो आप वो कैसे अरेंज कर पाते हैं मनी, या पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं कि आपको इतना मनी जितना भी आपको चाहिए वो आपको दे दे? बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है। अगेन आई वुड से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ में भी। मैं अपना मासी का रीसेंट बताती हूँ। तो मेरी मासी को नाइट आउट के लिए जाना था, मेरी नानी ने परमिशन नहीं दी, तो मेरी मासी मेरे घर पर आई। मेरी मम्मी ने पूरा प्लान बनाया, पापा जब सो जाएंगे 2 बजे आप बुलाना उनको। तो मेरे जो होने वाले मासा जी हैं, तो अभी उनकी शादी आई गेस वो उनके बॉयफ्रेंड है। मेरी मम्मी समझती है इन सब चीज़ों को, बट दे आर वेरी मेच्योर इनफ कि उनकी कुछ सालों में शादी होगी। तो मौसा जी आए कार लेकर, मेरे पापा सो रहे थे, मैं और मम्मी थे, तो मेरी मम्मी उनको छोड़ के आई कार तक। नाइट आउट हुआ पूरा उनका। फिर मेरे मौसा जी ने नानी के घर पे उनको सुबह ड्रॉप कर दिया, और मासी ने बोला कि मैं जल्दी निकल गई। तो मैं बस देख रही थी मैं देख रही थी कि मैंने बोला ना कि मेरे पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की तरह बिहेव ही नहीं करते, तो मेरे को तो बड़ा लकी फील होता है। अभी एक और इंसिडेंट मेरे साथ था कि हम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, उसमें एक ट्रिप बनती है, कॉलेज है तो कॉलेज में एक ट्रिप तो आपकी ऐसी होती है। तो हमारा 12 जनों का ग्रुप है, वी आर वेरी फेमस अपने कॉलेज में। तो उन 12 जनों में से सिर्फ 4 जनों का कंफर्म हुआ। बाकी सबके पेरेंट्स से बोला कि कुछ ने तो पूछा ही नहीं, उनको पता है कि 9 होगा, और कुछ ने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब आप कमाने लग जाओगे तब जाना। तब भी जाएंगे नहीं जाएंगे, वो भी तब जाएंगे जब कोई उनके साथ टीचर जाएगा या कोई बड़ा जाएगा। मेरे केस में नहीं था, मेरी मम्मी कह रही थी हाँ जाओ। तो वो चीज मैंने अपने पेरेंट्स में नहीं देखी, वो चीज मैंने दूसरों के पेरेंट्स में देखी है कि वो रहता है कि अगेन वही वाला फैक्टर कि यू नो लड़की वाला कि लड़की है, ये लड़कियों का ग्रुप है, अकेले कैसे रहेंगे, एक शहर में नहीं, शहर में हम इनको इधर से उधर जाने नहीं देते, 7 दिन बाहर जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तो वो चीज रहती है मैंने देखी है दूसरों में। पर आपको ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी अलाइंड है, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं मुझे हाँ, इवन पैसों वाला फैक्टर ऐसा रहता है कि अब हाँ एक चीज है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट दे रखा है कि मुझे भी अब ये लगता है कि मुझे भी अपनी बाउंड्री खुद सेट करनी है। और एलाबोरेट करेंगे इसका मतलब क्या है? हाँ श्योर। सो इट्स लाइक कि अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना फेथ कर रहे हैं तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडियन कल्चर में बॉयफ्रेंड बनाना गलत होता है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों में जा भी रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरी मम्मा को पता हो। पर मम्मा को कैसे बताऊंगी कि आई वांट टू मेक अ बॉयफ्रेंड? पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पाप है यहाँ पर, आप कैसे बोल सकते हो? तो ओपन है ना अपनी मम्मी के साथ। हाँ वो चीज़ है। बट अब जब मेरी मम्मी को, जब मेरे साथ में इस एज में जब मैं इस रिलेशनशिप में गई, तो मेरी मम्मी को थोड़ा पता था क्योंकि कुछ जो हम बोलते हैं मतलब मम्मी आपकी, उनको पता चल जाता है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मेरे और जो मेरा सामने वाला जो वो इंसान था, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बुलाया कि आप मेट्रो स्टेशन पर आना। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी को दोस्त इंट्रोड्यूस करवाया था, बट मम्मी नोज एवरीथिंग, शी इज ओपन अप, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। पर मुझे लगा कि वो मना कर देंगी क्योंकि उनके एक्शन से भी पता चला। मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को पता था वो जो इंसान है वो नहीं आएंगे, और मुझे लगा आएंगे क्योंकि मैं तो एक अलग ही नरेशन में हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ जो सामने वाला इंसान है आई कैन लिव विदाउट हिम।
ऐसा नहीं होगा, वो तो आएगा। और उस दिन मैं मेट्रो स्टेशन पे 3 घंटा वेट करा, वो इंसान नहीं आया। आई थिंक वो बहुत जरूरी था। मेरी मम्मी अगर मुझे उस दिन नहीं जाने देती तो मुझे लगता कि वो इंसान सही है, मेरी मम्मी गलत है। मेरी मम्मी ने बोला इट्स योर जर्नी, यू हैव टू फेस इट। अगर आप देखोगे ही नहीं कि रियलिटी क्या है तो मैं जितना भी बता लूँ नहीं समझोगे। तो उस दिन मैं गई, मैंने उस रियलिटी को फेस करा और अब तो मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या चीज़ें क्या है। तो वो बाउंड्रीज अब मुझे खुद ही सेट करनी पड़ती है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना फेथ कर रहे हैं तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जो उनको इमोशनली हर्ट कर सकती है, जो उनकी अपब्रिंगिंग में कि उन्होंने मुझे किस तरीके से पाला पोषा है उस पर एक पॉइंट भी आ जाए कि इनकी लड़की ऐसी है, मैं वो कभी नहीं चाहूँगी। सो आप ये कह रहे हैं कि लाइक फ्रीडम जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है वो एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। हाँ और आपको वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस फ्रीडम का फायदा उठाना है जी, और उसको जीना है। Yes. ये नहीं कि जो आपका मन चाहे वो करे। यस, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रूट्स क्या है हाँ, और उस रूट्स में रह के ही वो चीज़ करें। तो इस सोच के साथ अगर आप इस तरह से सोच भी रहे हैं तो कभी आपको पीयर प्रेशर नहीं आता कि मे बी आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा एडवांस है, आपसे ज़्यादा मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं और आपका भी मन करता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, पर दैट इज समथिंग आपके पेरेंट्स माइट नॉट अलाउड। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है, और हुआ तो आपने इसको कैसे एड्रेस किया है? आई थिंक ये मैंने पहले करा होगा जब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी ऐसे नाइट आउट करवा सकती है मेरी मासी को लेकर। तब मुझे जब लड़कियां बोलती थी कि मुझे हम नाइट आउट पे गए थे जो मेरे दोस्त हैं और बहुत मजा आया, तो मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी मुझे भी नाइट आउट करना है। तो उस टाइम ऐसे था, पर जब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरी मम्मी करा सकती है ऐसा कुछ, मेरी मम्मी सपोर्टिव है, तो तब मुझे कोई वो नहीं हुआ। फिर मेरा मन ही नहीं करा। कभी कभार ना हमें सिर्फ वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैं भी कर सकती हूँ, वो मेरी चॉइस है, मैं कर ली, बस मुझे वो वैलिडेशन चाहिए था। मैं शायद से मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इसी चीज की तरफ भागते हैं, क्लबिंग, इन सब चीजों में जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना। पर मैंने आपको जैसा अपना बैकग्राउंड बताया वो एज अ सोशल वर्कर वाला है, बच्चों के साथ रहना, स्पेशल चाइल्ड के साथ रहना, इन्वायरमेंट के लिए काम करना। तो मेरा जो एम है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है उस चीज में, तो मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करती हूँ rather than investing my time, you know, hang out with my friends और ऐसे ही। और लकीली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे मिले, हम घूमने जाते हैं, एक साथ जाते हैं, आ जाते हैं टाइम से, तो ऐसी चीजें रहती हैं। कभी ऐसी कोई कंटिन्यूअस टसल है आपकी अपने फादर के साथ या मदर के साथ जहाँ पे लाइक आपका सकते हैं समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, और ये इस चीज़ के बारे में समझ क्यों नहीं रहे या मान क्यों नहीं रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, इस एज में मतलब आपने ऐसा कभी फील किया है? हाँ, रिसेंटली अभी एक चीज मेरे साथ हुआ। मैं क्लीनअप ड्राइव के लिए जा रही थी यमुना घाट, अभी गई हूँ मैं, कल ही गई हूँ एक्चुअली। तो परसों मेरी पापा से बात हो रही थी, तो पापा बोल रहे क्या कूड़ा साफ करने जाती है, तो ये पूरे देश का भला करेगी, ये लोग इतने अच्छे नहीं है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पापा मतलब मैं वो कर सकती हूँ जो मेरे हाथ में है, मैं दूसरों का नहीं देख सकती और मैं ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगी। पर पापा को ऐसा लगता है कि पापा ने पूरी दुनिया देख रखी है, विच इज समवेयर करेक्ट, क्योंकि पापा के पास एक्सपीरियंस है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बच्ची हूँ, अभी भी बच्ची हूँ, मुझे पता नहीं है कि चीजें क्या चलती है, तो वो मुझे बहुत छोटा समझता है। तो उनको थोड़ा डर लगता है कि ये अपना टाइम इसके अंदर ही निकाल रही है। तो मैं काफी बार उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी जो ये जर्नी है ये मुझे पर्सनली भी डेवलप कर रही है। जब मैं क्लीनअप ड्राइव पे जाती हूँ तो मैं अपने साथ साथ अगर 40 लोगों को लीड कर रही हूँ, और वो भी मुझसे भी बड़े उम्र के लोग और कुछ मुझसे छोटे उम्र के, वो सब मेरी बात सुन रहे हैं, मैं 40 लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। मोटिव ये नहीं है कि मैं कूड़ा उठाने जा रही हूँ, क्लीनअप करने जा रही हूँ, मोटिव ये है कि मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही हूँ। वो चीज पापा को नहीं समझ आती कि अच्छा ये चीज भी कुछ होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पापा को नहीं पता, क्योंकि पापा ने ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है, उनको पता नहीं है, इन सब चीजों से वो वंचित नहीं है। मेरी मम्मी बोलती है इनको मत समझा, इनको कुछ समझ नहीं आता है, तो वो रहता है। कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि
पेरेंट्स को हम इन चीज़ों के लिए फिर कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो चीज़ समझते ही नहीं है हमारी, और उन्हें लगता है कि मतलब छोटी चीज़ है, नहीं करना है यार, ऐसे ही कुछ भी। ओके, तो अभी मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, बट एक फिल्म आई थी जिसमें लड़कों के बारे में थी वो फिल्म, और उसमें उनके कुछ जो पर्सनल पार्ट होते हैं उसके बारे में बात थी। एक फिल्म थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो जब लड़के होते हैं तो उनमें ये होता है कि जो उनका सेक्स ऑर्गन है, तो एक्चुअली यही वो फिल्म है कि उनका सेक्स ऑर्गन उसका लेंथ छोटा है और किसी का बड़ा है, कि फिल्म इज वेरी फेमस इसके अंदर। तो अब ओ माय गॉड 2। हाँ वो वाली ओ माय गॉड 2। तो उसके अंदर अब देखो, मैं बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो वो वाली पापा ने फिल्म देखी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे भाई से बहुत ओपनली कॉन्वर्सेशन करी कि अब फिर मुझे समझ आया कि कुछ चीजें सिर्फ बातों से नहीं समझाई जा सकती, उसके लिए आप आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स, और देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स जो कि बनी हुई है, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, गाने के द्वारा जो आर्ट है वो बहुत एक अंदर से चेंज ला सकती है। तो हमने रिसेंटली और भी फिल्म देखी, दंगल देखी, फिर दंगल पापा देख के आए, मेरी बेटी भी ऐसी बनेगी। तो जो ये वाली चीजें होती हैं वो आपके पेरेंट्स को एक विजुअलाइजेशन देती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। बातों से ऐसा लगता है भाषण दे रहे हैं, इनको तो बस अपना पक्ष रखना है इसलिए बोल रहे हैं, पर जब हम उनको फिल्म्स वगैरह दिखाते हैं तो वो समझ पाते हैं कि इसका एंड प्रोडक्ट ये है। Got it. Means certain kind of evidence हाँ, बेसिकली पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि दूसरा पर्सपेक्टिव देखने का, yes. यूथ्स का, जो शायद उन्हें नहीं दिखा है, वो देख सकते। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई एक्चुअली लाइक योर पॉइंट जब आपने बोला आर्ट से समझा सकते हैं, विच इज वेरी नाइस एंड वेरी न्यू पर्सपेक्टिव फॉर मी पर्सनली। जब मैं अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करूँ तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। और आपने एक अच्छी बात बोली कि आपके पापा ने ओ माय गॉड 2 देखने के बाद आपके भाई से बात की, भाई इट इज से अ गुड इम्पैक्ट व्हिच फिल्म लेफ्ट ऑन हिम, व्हिच इज आल्सो वेरी लवली। तो ऐसी कुछ बातें हैं कि जो आप अपने पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं इस एज में और आप नहीं पूछ पाते, ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो लाइक वो क्या बातें हैं, अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो मैं ऐसा जानना चाहूँगा। आई थिंक मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या आप मुझे उतना ही सेम प्यार करोगे या नहीं करोगे? आई मीन आई सीन समथिंग, मेरे को अभी भी फिर मेरे आई टोल्ड यार मेरी इमोशन, मुझे अभी सोच के थोड़ा इमोशन लगा। सो बेसिकली अभी रिसेंट के टाइम में बहुत लोग मुझे प्रेज करते हैं कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है, तो टुमारो आई एम गोइंग चेन्नई फॉर अ प्रोजेक्ट, बहुत बड़े लेवल पर वो प्रोजेक्ट हो रहा है क्लाइमेट के ऊपर। तो मेरी मम्मी ऐसे रहती है कि कुछ सीख इससे, तो वो प्रेशराइज कर रही है मेरे भाई को। अच्छा, तो वो एक चीज है कि पापा भी ऐसे बोलते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सो प्राउड ऑफ मी। व्हाट इफ कि अगर मैं ऐसा नहीं हुआ जो वो एक्सपेक्टेशंस मेरे से रख रहे हैं, तो वो चीज का डर है मुझे, क्योंकि कुछ भी चीज अच्छी होती है ना तो वो मुझे पहले कंसीडर करते हैं मेरे भाई से पहले, एक वो रहता भी है उनका। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे इक्वल है, बट जब एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ ऐसे खिसक जाते हो, आपका अफेक्शन उस बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अगर मेरे भाई ने बहुत अच्छा कर लिया, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो क्या मुझे अभी ऐसा प्यार करेंगे वो? तो वो मुझे पूछना है, पर मैं पूछूंगी नहीं क्योंकि वो आंसर उनके पास नहीं होगा, मुझे पता है, वो उनके एक्शन से पता चलेगा। बट आई विश कि हम दोनों ही लाइफ में बहुत अच्छा करें। और ये बात भी उनको रिसेंटली रियलाइज हुई एक मूवी के दौरान ही, जो भाई वाली बात है मेरी, तारे ज़मीं पर हम देख रहे थे, हमने पहले भी देखी है, पर रिसेंट के केस में मेरे भाई के 10th ग्रेड में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो तारे ज़मीं पर उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि कुछ बच्चों को स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं होता। फिर उन्होंने तारे ज़मीं वाले बच्चे को देख के मेरे भाई की तरफ देखा वही चीज की आर्ट आपके अंदर बहुत इंटरनली एक रिफ्लेक्शन देती है। फिर मम्मी को समझ आया कि हाँ 10th में मैं भी मैथ्स में अच्छी नहीं थी, क्या पता ये भी ऐसा ही हो, तो फिर वो समझने लग जाते हैं।
ओके अब वो बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, वो ये नहीं बोलते कि बिल्कुल इसकी तरह करना है, हम्म। बट आई चीज मेरे अंदर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज आई लव मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये तो हुआ कि लाइक आपके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, बट ऐसा कुछ है कि जो आप उनके बारे में ही उनसे पूछना चाहते हैं, या कि कुछ क्यूरियोसिटी है और वो आप नहीं पूछ पा रहे? आई थिंक फॉर नाउ एज सच तो मेरे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है उनको लेकर। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, क्या पता मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सोचा ना हो, ये भी एक वो हो सकता है। मुझे सोचना चाहिए था जबकि ये कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अपने पेरेंट्स से पूछ सकती हूँ। तो आई मेक श्योर कि मैं अपने पापा से भी थोड़ा क्लोज रहूँ, क्योंकि पापा तो बहुत कुछ सफर करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं बताते हैं, उनसे पूछो तब भी नहीं बताते हैं। आई मेक श्योर कि मैं अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि अब आपसे बात करते टाइम भी पूरा रिफ्लेक्शन मिल रहा है। हमेशा ये नहीं होता कि खाली बच्चे ही बोले कि पेरेंट्स ऐसे हैं, पेरेंट्स मेरे को यहाँ जाने नहीं देते, वहाँ जाने नहीं देते। कभी पेरेंट्स का भी सुनना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्यों मना कर रहे हैं, तो वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ों को अब ध्यान रखूंगी। Nice. It actually helps in some way. I love that aspect. So, अब आप मुझको ये बताइए, हमने इतनी बात करी आपके लाइफ के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में और आपके उनके बीच में कनेक्शन कैसा है। कभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत लगी कि मैं ऑनलाइन जाके पेरेंटिंग के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, या एग्जैक्टली पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, और आप ऑनलाइन गए मे बी गूगल, यूट्यूब या एनी सोशल मीडिया, और आपने कभी किया ऐसा कुछ? मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में तो कभी मेरे पास सेकंड थॉट ही नहीं आया कि मैं ऑनलाइन जाकर ऐसे करूँ, बट एज आई अर्लियर मेंशन कि आई एम ऑल्सो टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जब मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी तो मैंने देखा कि बच्चों के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं कि वो उनको भेज रहे हैं। जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करा रही, फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ाई तो रही हूँ, साथ साथ में कुछ वर्कशॉप्स भी कराती थी उनको, जैसे रॉक आर्ट हो गई, क्योंकि आई एम ए यूथ, मैं समझ पाती हूँ कि बच्चों को इस एज में और क्या चाहिए। मेंटली भी बहुत खुश होने चाहिए, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे ना हो। तो मैंने देखा कि लोग जो उनके पेरेंट्स से भेज नहीं रहे, वो बोल रहे कि काम है उसको, छोटे से बच्चे को क्या काम होगा, उसको कौन से बर्तन मांजने हैं। फिर कुछ बच्चे मुझे आके भी बताते थे कि वो ये बताते कि भाई को तो मम्मी कुछ भी काम नहीं कराती, सारा काम मैं ही करती हूँ, और वो लड़की छोटी है, भाई उसका 10th में है, वो 7th में है, और वो काम कर रही है, और बच्चा नहीं कर रहा है, लड़का नहीं कर रहा है। तो मैं फिर सर्च करा कि इन सब चीज़ों को कैसे नेग्लेक्ट करा जाए, पेरेंट्स के अंदर ऐसा क्या चेंज लेके आए। तो उसके वो एक मोमेंट था जहाँ पे मैं चाह रही थी कि जो मेरा कनेक्शन है मेरी मम्मी के साथ, वो मेरे बच्चों का भी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, जैसे जो काम मेरे टीचर ने करा, वो एज अ टीचर मैं भी करना चाहती हूँ। तो तब मैंने सर्च करा कि मैं उनको कैसे कन्विंस कर सकती हूँ, उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो, पढ़ाई के लिए रेगुलरली भेज। हाँ। ओके, फिर उसके बाद मैं दिवाली पर गई, तो अब मुझे पता चला कि बच्चे होते हैं वो बोलते रहते हैं कि दीदी ने ऐसे कराया, तो उनके पेरेंट्स पर एक अलग इम्पैक्ट था मेरे लिए। तो वो बहुत बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ मेरे से बात कर रहे थे, और एक झिझक दिखाई दे रही थी। तो मैंने भी उनको बोला कि इसका डेली शेड्यूल क्या है, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया, तो मैंने बोला कि इसका जो मेरी लड़की बहुत शार्प है, क्योंकि मुझे उनको ये बिलीव करवाना था कि शी इज ब्रिलियंट। एक बार वो ये समझ जाएंगे कि मेरे बच्चे के अंदर वो स्पार्क है तो काम बन जाएगा। पहले तो वो विश्वास ही नहीं मान रहे कि हाँ ये लड़की अच्छी है। फिर जब मैंने उनको पूरा बताया कि अच्छे मार्क्स आते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर्स देती है, शी सच अ ब्राइट स्टूडेंट, वो रियलिटी में है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप सही तो बोल रहे हो। फिर उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई कि आप सही तो बोल रहे हो, बट मार्क्स तो इसके कम आए हैं मैथ्स में। मैंने कहा एक ना एक सब्जेक्ट तो होता ही है ऐसा, आप उसको पूरा सपोर्ट दो
तो मैंने एक बीच का टाइम लिया कि अच्छा इस टाइम पे क्या करती है स्कूल आने से, तो उन्होंने बोला थोड़ा काम वाम करती है घर का। मैंने कहा वो आपकी हेल्प कराएगी बट जब पढ़ रही हो ना तब मत उठाना। फिर उसके बाद से आके बताया कि मम्मी नहीं रोकती मुझे, जैसे हाँ भाई पढ़ रहा है तो भाई इतनी मुश्किल से तो पढ़ रहा है उसको मत उठाओ, बेटी पढ़ रही है तो कोई बात नहीं पहले काम में हेल्प करवा ले फिर पढ़ लियो। तो बेटी के अंदर ये चॉइस थी, क्योंकि जब इंसान पढ़ने बैठता है वो एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो वो पेरेंट्स वो डिफरेंस खुद पैदा करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा हो जाती है कि बेटी ये नहीं कर रही है, हमसे तो ज्यादा बातें शेयर ही नहीं करती है, हमने तो बोला था हमें बता दियो। तो वो आता दोनों तरफ से ही है। फिर मैंने भी उसे ये चीज समझाई कि मैंने उसकी मम्मी को भी ये बोला, फिर बोला इसकी दोस्त है मैंने वो साथी थी, वो हंसी। तो अब वो जाके जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो जबरदस्ती बनाओ, अगर वो बोले कि नहीं सुनाओ उनको तब भी सुनाओ। बाकी वो एक आदत भाई, तो वो उसका नाम लड़की का नाम आस्था है, तो उसके पापा भी बहुत सपोर्टिव है। अब वो चेंज दिखता है पेरेंट्स के अंदर। Then it's actually a big impact. Where teacher left an impact on you and your mother, and you passes it to the your own students and her mother. I love that change which came and we searched about parenting indirectly for other parent, not for your own parent. Yes. Got it. And तो जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मीडियर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। आई मीन फाइनेंशियली तो मैं अभी अपने आप को ही सपोर्ट कर पाती हूँ। ठीक। कभी कभार पेरेंट्स को मैं जो भी अर्न करती हूँ इंटर्नशिप से, जो भी मैं चीज़ें करती हूँ, तो उनको पता है कि जो मेरी कॉलेज की फीस थी विच इज़ 1,40,000, वो मैंने 3 साल की खुद ही भरी है। तो वो चीज़ उनको पता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे पापा 10,000 कमाते हैं महीने। अब मैं जो वो पूरा साल का कमाते हैं वो एक बार में मेरी फीस के लिए कैसे दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते। तो वो मुझे भी पता था, तो उस टाइम से मैंने भी अपनी बाउंड्री पुश करी। तो फाइनेंशियली मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाती हूँ, वही उनका सपोर्ट है। कि जो पैसा उनको मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ा वो मैंने खुद के लिए ही कर दिया। और अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ही बोलूँ कि मैंने अपने पैसों की पढ़ाई करी, आपकी नहीं करी है, घर में तो आपकी रह रही हूँ। तो वो सपोर्ट वो रहता है। बाकी पेरेंट्स का इमोशनली सपोर्ट मेरे से रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को समझती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स का सिर्फ एक ही इशू रहता है, वो उनसे ही रहता है, जो भी आसपास के रिलेशन होते हैं, चाचा मामा नानी नाना, इन सब से जो भी झगड़ा वगैरह होता है तो उनको चाहिए होता है थोड़ी गॉसिप करने के लिए कि कैसे है। तो उसके लिए आई एम अवेलेबल फॉर माय मदर एंड माय फादर आल्सो। तो वो है। ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन आया, आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी में जब आप कभी पेरेंट बनेंगे, अगर बनेंगे, तो आप क्या डिफरेंटली करना चाहेंगे अपने पेरेंट्स से जो उन्होंने शायद नहीं किया या उन्होंने किया पर आपके अकॉर्डिंग गलत था? ओके, आई थिंक जो मैंने एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करा था वो डायरी वाला, वो उस इंसिडेंट के बाद मैंने डायरी को छुआ भी नहीं, उसके बाद मैं डायरी नहीं लिखती। तो वो इम्पैक्ट रहा मेरे अंदर। तो अगर मेरा बच्चा, अब उसमें मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसके पीछे साइंस क्या है, नाम साइंस स्टूडेंट। तो मैं उस चीज़ों को समझती हूँ कि नो, इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स इम्बैलेंस, और वो एज होती है आपकी कि जब आप इन सब चीज़ों में जाते हो। तो अगर मेरा बच्चा कभी ऐसा करेगा तो मैं वैसा एक्शन तो नहीं देने वाली हूँ कि मैं वहाँ रहूँगी। आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, उससे सारी चीज़ें समझूँ, उसको पहले सुनूँ और उसके बाद सजेशन दूंगी। और उसको उसकी एक जर्नी तय करने दूंगी। बट ये भी नहीं कि मैं बोलूँगी जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी और लड़का पसंद कर ले, आई कांट। अभी आप ऐसा सोचते? हाँ, मैं अभी ऐसा सोचती हूँ। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एज है, उनको पता होना चाहिए कि इट्स जस्ट अ एज, इट्स जस्ट अ मोमेंट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, उनको भी ये चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मैं उस टाइम आई थिंक मेरा माइंड भी इवॉल्व होगा, क्या पता मैं क्या अलग करूँ। अभी तो मैं शादी के बारे में सोचती हूँ। मेरी मम्मी और मेरी दादी नहीं सोचती है। Exactly. हाँ So yeah, thank you then for talking to me. मैंने आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज समझी एक पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से। पेरेंटिंग में अगर पेरेंट्स का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है बच्चों के साथ, या फिर पेरेंट्स बच्चों को स्पेस दे रहे हैं अपनी बातें रखने का विदाउट जजमेंट, तो एक टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है, जो कि पेरेंटिंग जर्नी को भी इजी बनाता है और बच्चे की अपनी लाइफ को भी काफ़ी इजी बनाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे सीखी कि द रोल ऑफ आर्ट in making parents understand different perspectives of children. It can play a very important role, जो मुझे काफ़ी सही लगा आपसे जब आपने अपने इंसिडेंट शेयर करे। सो जो पर्पस था इस कॉन्वर्सेशन का, मुझे लगता है कि मुझे तो काफ़ी सीखने को मिला और बाकी लोग जो देखेंगे उनको भी शायद सीखने को मिल रहा, कुछ क्वेश्चंस भी आए। सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। It was nice. Thank you so much to you, I guess. I mean, आपसे बात करने के बाद as I mentioned कि एक रिफ्लेक्शन मिला कि क्या चीज़ मैंने गलत करी और क्या चीज़ अच्छी भी हुई है। दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। I'll make sure कि मैं अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट होने वाली हूँ अब। तो yeah, thank you so much.